नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रूपाली सारे है। मैं महर्षि पाणिनि वैदिक एवं संस्कृत विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य की अतिथि प्राध्यापक हूँ। श्री रघुवीर मंदिर जानकी कुंड चित्रकूट के तत्वाधान में आयोजित तुलसीदास जयंती के आयोजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रणाम करती हूँ संस्था के संस्थापक परम पूज्य रणछोड़दास जी महाराज और प्रणाम करती हूँ उस चित्रकूट की पावन भूमि को जहाँ राम और सीता जी का आगमन हुआ। बहुत भव्य मंदिर वहाँ है। मैं प्रणाम करती हूँ डॉक्टर वीके जैन जी को जो संस्था के ट्रस्टी और डायरेक्टर हैं, और मैं प्रणाम करती हूँ सद्गुरु शिक्षा समिति की श्रीमती उषा जैन जी को। आपके महाविद्यालय की कीर्ति चारों ओर है। तुलसीदास जी को भी मैं प्रणाम करना चाहूँगी, जिनके साहित्य के कारण आज हम उनकी जयंती मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी को कि मुझे इस अवसर पर विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। मेरे शोध पत्र का विषय है तुलसीदास जी के साहित्य में सामाजिक चेतना की भावना। कालजयी व्यक्तित्व के धनी, कृतित्व के धनी गोस्वामी तुलसीदास जी से कौन परिचित नहीं है। तुलसीदास जी की रचनाएं विशेषतः रामचरितमानस जितनी प्रासंगिक तत्कालीन समय में रही होगी, वर्तमान में उससे कहीं अधिक प्रासंगिक है। तुलसीदास जी की भक्ति भावना लोक मंगल से ओतप्रोत रही है। तुलसीदास जी की सामाजिक चेतना के बहुपक्ष देखने को मिलते हैं, जैसे आदर्श राज की भावना। तुलसीदास जी के आदर्श राज के रूप में राम राज्य का नाम विदित होता है, जिसमें सर्वोपरि था प्रजा में पारस्परिक एक। यथा बयुरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। अर्थात जहाँ विषमता नहीं वहाँ सुख और शक्ति का विकास होता ही है। जनता निर्भय और निरोगी रहती है। राम राज राजत सकल, धर्म निरत नर नारी। राग न रोष न दोष दुख, सुलभ पदार्थ चारी। अतः राम राज्य में अल्प मृत्यु, रोग, दारिद्र्य आदि का अभाव होता ही है। राजा और प्रजा के लिए धर्म अर्थात कर्तव्य निष्ठा ही सर्वोपरि होना चाहिए। दूसरा, हम जब देखते हैं तो साहित्य में पारिवारिक जीवन का आदर्श प्रस्तुत होता है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में भारतीय परिवारों में आए हुए विकारों को पूर्व से ही बता दिया है। मानस में राम परिवार में सिद्धांत रूप में उन्होंने इस व्यवहारिक रूप में इसको दिखाया है। जैसे अनुचित उचित विचार तत्र जेहि पालहि पितु बैन, ते भजन सुख सुजस के बसहि अमरपति ऐन। तुलसीदास जी ने यहाँ व्यक्ति साधना और जागतिक व्यवहार में अंतर बताया है। वी माता के प्रति मातृवत व्यवहार में उन्होंने जागतिक परंपरा के रूप में रखा। कैकई को बचाने के लिए तुलसीदास जी गिरा शब्द का प्रयोग करते हैं और प्रयोग कर कार्यवाही से तटस्थ सा उन्होंने कर दिया है, तथा चित्रकूट में उसका घोर पश्चाताप दिखाकर शालीनता प्रकट करी है। जब हम तुलसीदास जी के मर्यादावादी रूप को देखते हैं तो तुलसीदास जी मर्यादावादी थे। उनके विचार में समाज संचालन में नारी के लिए प्रतिव्रता होना बहुत जरूरी था। कवि ने समय समय पर अपने काव्य के माध्यम से नारी की पूजा के बदले उसके अपनत्व और जड़त्व आदि का उल्लेख अधिक किया है। प्राचीन नियमों और विश्वासों का वर्णन, भक्त के लिए भगवत प्रेरणा ही सब कुछ है, ऐसे नियमों में उन्होंने बताया है। वे कहते हैं मोहक चिंतन और शकुन विचार कुछ भी नहीं है। और दोहावली में कुछ उदाहरण देते हुए स्पष्टता इनका विरोध भी करते हैं। वे कहते हैं कब कोड़ी काया लहि जग, बहरा चाई जाई। निष्कर्षतः कवि समाज का अंग होता है और तुलसीदास जी समाज में होते हुए परिवर्तनों पर अपने काव्य के माध्यम से आज भी प्रभाव डालते हैं। उन्होंने तत्कालीन समय के चित्रण को अपने काव्य में परिनिष्ठ किया और साथ ही
आदर्शों की स्थापना की जिसका आज भी उतना ही महत्व है जितना पूर्व में विदित रहा था। तुलसीदास जी के काव्य में समन्वय की भावना भी हमको देखने को मिलती है, आदर्शवाद की भावना हमें देखने को मिलती है, लोक मंगल की भावना भी हमें देखने को मिलती है। तो समग्र साहित्य को अभी कम समय होते हुए मैं विस्तृत रूप में नहीं बता पाऊंगी, परंतु जितना समय मिला है उसके अनुसार मैं आपको सिर्फ इतना ही स्पष्ट करना चाहूंगी कि तुलसीदास जी का भव्य साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है और सामाजिक चेतना में अग्रसर अपना कार्य करता रहा है। धन्यवाद। बनाना ना, वो भूख लगी तो नहीं